वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। अच्छा, लास्ट क्लास में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कर रहे थे। हमने उसमें सरफेस एरिया हमने कवर किया था। टुडे हम टच करेंगे वॉल्यूम वॉल्यूम पार्ट। आई होप सरफेस एरिया पार्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो वॉल्यूम पार्ट करते हैं। पहले हम करते हैं फर्स्ट इनक्लोज फिगर, 3D फिगर हमारी क्या है, क्यूब। ओके, क्यूब जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, क्यूब क्या है, जैसे आइस क्यूब होता है, ठीक है, वो हो गया शुगर क्यूब हो गया। तो ये क्या है, अब हमारे क्यूब के फॉर्म है। तो क्यूब क्या है, बेसिकली इसके अंदर 6 साइड्स हैं। एक हो गया हमारी जैसे काइंड ऑफ जैसे क्यूबॉइड हमारा जो वॉल हो गया, वो जैसे हमारा रूम हो गया, रूम में क्या 6 है। एक वॉल होगी फ्रंट, इसके ऑपोजिट, एक ये वाली साइड उसके ऑपोजिट, एक नीचे फ्लोर ऊपर रूफ। तो 6 साइड्स हो गया। बट क्यूब के अंदर एक कंडीशन होती है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, कि ऑल साइड्स आर इक्वल। मीन्स कोई भी ये भी साइड है तो ये भी साइड है तो ये भी साइड है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ए है तो ये ए है तो ये ए है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब, ए क्यूब और साइड क्यूब। ठीक है, अब ये हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया। सिमिलरली अगर हम करते हैं क्यूबॉइड, क्यूबॉइड इज जैसे अभी मैंने बताया, क्यूबॉइड जैसे हमारा रूम है, रूम में जैसे क्यूब के अंदर स्पेशल केस होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। क्यूबॉइड में मान लो हमारा ये लेंथ है एल, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। ठीक है, ऑल मे बी सेम और कुड बी डिफरेंट, कुछ भी हो सकता है। अगर सेम होंगी तो स्पेशल केस हो जाएगा, इट विल बिकम क्यूब ओनली। अगर अलग अलग है तो ये क्यूबॉइड की डायमेंशन है। अब क्यूबॉइड की डायमेंशन मान लो ये एल था, एल है, तो ये इसके अपोजिट ये एल हो गया, ये एल हो गया, ये एल हो गया, 4 एल हो गई। ठीक है, ये बी, ये बी, ये बी, बी, 4 ब्रेथ हो गई, ये एच, 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 4 हाइट हो गई। ठीक है, अब वॉल्यूम। अच्छा, सरफेस एरिया वॉल्यूम में डिफरेंस क्या होता है? सरफेस एरिया और वॉल्यूम में बेसिकली ये डिफरेंस होता है। कंफ्यूजन जहां बच्चों को आती है कि कहाँ सरफेस एरिया लगाना है, कहाँ वॉल्यूम लगाना है। अब ये क्या है कि अगर मान लो हमारे घर में पेंटर लगा है, पेंटर लगाया तो उसने बोला कि हाँ जी हमारी ये दीवार है, ये दीवार है, ये रूम है, इसके अंदर ये इसका एरिया है, ये इतना बड़ा रूम है, तो इसमें पेंट करने के इतने चार्जेस लगेंगे। अब क्या है कि ये समझो, ही इज पेंटिंग द वॉल्स, जो सरफेस एरिया इज बीइंग पेंटेड हियर, सरफेस एरिया। ओके, अच्छा, कोई है गोडाउन, मान लो वही रूम है, दैट इज बीइंग यूज्ड एज अ गोडाउन। अब गोडाउन की तरह यूज हो रहा है। गोडाउन में क्या है कि अब कहते हैं कि इसमें इतना सामान आ जाएगा, मतलब मान लो इसमें इतने कार्टन आ जाएंगे कोई सामान के, तो इतने कार्टन आ जाएंगे, तो दैट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ दैट थिंग इज बीइंग कवर्ड। ठीक है, तो उसके अंदर रूम के अंदर वो आ रहा है। तो अब यही डिफरेंस है सरफेस एरिया और वॉल्यूम के अंदर। सरफेस एरिया में जो एरिया यूज हो रहा है, वॉल्यूम में वो स्पेस यूज हो रहा है। जो उसके अंदर एनक्लोज जो एरिया, उसके अंदर जो चीज जितनी आ रही है, दैट इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हो गया L इंटू बी इंटू एच। ओके, क्लियर? अब देते हैं सिलेंडर। लास्ट क्लास में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं सारी फिगर्स को, तो मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं करूंगा। सिलेंडर हो गया, सिलेंडर की शेप ये हो गई, इसका आर हो गया, इसका एच हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। पाई आर स्क्वेयर एरिया ऑफ सर्कल इंटू एच। जैसे हमने सिलेंडर का एरिया अगर तुम भूल जाओ तो याद करने का तरीका क्या है? बेस ऑफ द सिलेंडर इज सर्कल एंड व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वेयर। पाई आर स्क्वेयर क्या हो गया? एरिया ऑफ सर्कल
एंड ये क्या हो गया एच, एक तरह से एल इंटू बी हो गया इसका, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो गया इसका वॉल्यूम। अब जैसे हमने क्यूब का भी करा था, अगर क्यूब का भी भूल जाते हो, क्यूब क्या हो गया था साइड टू साइड। अब नीचे का एरिया क्या हो, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट भी ए है, एल इंटू बी, ये हो गया ए क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया। इस तरह क्यूबॉइड का अगर तुम भूल जाते हो तो रटने की जरूरत नहीं, तो ये एल, ये बी, ये एच। तो व्हाट इज एरिया ऑफ दिस बेस फ्लोर, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल एरिया क्या होता है एल इंटू बी, ये इसका एरिया है दिस इंटू दिस, इसका इसका पूरे का एल इंटू बी, लेंथ ब्रेथ किया हो गया, ठीक है। क्लियर है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, अपना समझ आ जाएगा। अगर विजुअलाइज करोगे कोई चीज बेटा तो सारी चीज समझ आ जाएंगी। मेन बात है इट इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, मतलब हाउ डू यू विजुअलाइज ऑल 3D डायमेंशंस ऑफ फिगर्स। अब इसके अंदर क्या हमने आगे बढ़ना है, इसमें आएंगे कौन पे, हमारा कौन आ गया, ठीक है। कौन क्या है, कौन इज ऑल्सो स्पेशल केस ऑफ सिलेंडर। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या हो गया, एक सिलेंडर है, वन सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ 3 कोन्स, ठीक है। अब देखो विजुलाइज करो इसको, ऐसे मत देखो फ्लैट 2 डायमेंशन में, विजुलाइज करो ये पूरा कोन इसमें कार्व आउट हो गया, इसमें ये 3 डायमेंशन, पूरा 3 डायमेंशन है वो कार्व आउट हो गया, और ये इधर से ये, तो एक सिलेंडर में हमारे 3 कोन हो गए, ठीक है। तो देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, अभी जैसे मैंने बताया एक सिलेंडर के अंदर 3 कोन है, तो वॉल्यूम विल आल्सो बिकम 1/3 ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर। ओके क्लियर, अब लेते हैं स्फीयर। स्फीयर हो गया, ये कोई बॉल हो गई, फुटबॉल हो गई, बॉल हो गई, कुछ भी चीज हो गई, वो क्या हो गया हमारा स्फीयर। स्फीयर इज आल्सो 3 डायमेंशनल क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम है, ठीक है। तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें इसका हाफ, इसको हाफ कट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हाफ ऑफ स्फीयर, हाफ ऑफ स्फीयर इज हेमिस्फीयर, हाफ ऑफ स्फीयर इज हेमिस्फीयर। बॉल हो गया, कोई भी बॉल हो गया, ठीक है, तो हेमिस्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर। अब जितना वॉल्यूम स्फीयर में आ रहा था, मान लो एक एक उसमें स्फीयर के अंदर कितना पानी भरना है, उस बॉल के अंदर जितना पानी उसमें भरा, कितने ml उसमें पानी आया, तो उसका हाफ किसमें आएगा, हेमिस्फीयर में, तो ऑब्वियसली तो वॉल्यूम बिकम हाफ ऑफ दैट ऑफ स्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या हुआ, हाफ ऑफ दैट ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज हाफ ऑफ दैट ऑफ स्फीयर, 2/3 पाई आर क्यूब। ओके ठीक है। अब हमारा हमने कवर किया इसमें क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, ठीक है। सबके हमने वॉल्यूम इसमें कवर कर लिए। अब हमने इसमें सरफेस एरिया कवर कर चुके हैं, इसमें वॉल्यूम कवर कर चुके हैं। अब इसमें इस चैप्टर के अंदर और कुछ नहीं, बस बेसिकली बच्चों मैंने पहले बताया, तो इट्स ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, मतलब हाउ डू यू विजुअलाइज थिंग्स। अब क्वेश्चन आता है इसमें कहते इसमें ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, कुछ है, इसमें अगर बोल रहा है कोई भी ये फिगर है, इसकी ये लेंथ मान लो 5 है, ब्रेथ 4 है, हाइट 3 है, ठीक है। इसने बोला है कि इसकी जो पूरी पूरी जो क्यूबॉइड है, इसको पूरा हमने पेंट करना है, पूरा पेंट करना है हमने, तो इसका सरफेस एरिया इज बीइंग पेंटेड हियर, ठीक है। पेंट हो रहा है तो एरिया पेंट हो रहा है, इसके अंदर कुछ नहीं आ रहा, पेंट इसके अंदर नहीं रख रहे, इसके वॉल्स पे पेंट हो रहा है, वॉल्स पे पेंट हो रहा है, तो हमने इसका वॉल्यूम, इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने क्या किया था, पूरे 6 वॉल्स का हमने क्या किया था, 2 LB + BH + HL, ठीक है।
टू 5 into 4 प्लस 4 into 3 प्लस 3 into 5। ठीक है, अब ये हो गया, मान लो सेंटीमीटर है, मीटर है, जो भी मान लो मीटर है, तो मीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया आ गया। क्लियर। अब इसमें सोचो, उसने बोला है कि हाँ भाई ये जो क्यूबॉइड है इसका कब सरफेस एरिया हो रहा है। ठीक है, कब सरफेस एरिया, मान लो कोई उसमें कोई हमारा रूम है, उसने बोला कि सिर्फ 4 वॉल्स को उसने पेंट करना है। ठीक है, 4 वॉल्स को पेंट करना है, तो 4 वॉल्स का मैंने फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस किया था, 2 into H L+B। ठीक है, इन दैट केस क्या होगा, 2 into H 3 L+B 5 + 4। ठीक है, सॉल्व होके ये आ गया हमारा आंसर। अब चलो, उससे बोला कि हाँ भाई अब घर में पेंट करा रहे थे। ठीक है, अब ये सब कुछ हो गया, बच्चे आ गए, पापा पापा आपको वॉल्स को पेंट करा रहे हो। ठीक है, आप सीलिंग देख रहे हो, सीलिंग कितनी खराब हुई हुई है, सीलिंग को भी पेंट कराओ। तो फिर पेंटर को बोला भाई ये सीलिंग भी पेंट करनी है। कहता भाई सीलिंग बहुत ही, सीलिंग भी पेंट हो जाएगी, पर उसमें उसका एरिया ऐड होगा, उसके अंदर उसके चार्जेस अलग से लगेंगे। अब उसके चार्जेस क्या हो गए, ये तो 4 वॉल्स का एरिया है और साथ में सीलिंग। व्हाट इज सीलिंग, ये हो गया L और B प्लस L/B। तो इसमें क्या हो गया, 4 वॉल्स और साथ में सीलिंग 5 वॉल्स का हो गया। तो इसके इस केस में वो हो जाएगा, उसका एरिया पेंट हो जाएगा। ठीक है, अब उसने बोला कि हाँ भाई चलो एरिया तो पेंट हो गया, घर रूम चकाचक हो गया, फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब उसने वो जो है बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो अंकल है बहुत बड़े बिजनेसमैन। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अब ये हमारा आई विल यूज दिस रूम एज अ गोडाउन। ठीक है, तो टू कीप माई स्टफ, और स्टफ है मेरा, इसमें जो सामान आएगा मेरे कार्टन है उसमें यहाँ पे हम रखेंगे। अब उसमें बोला कि हाँ जी, पहले वाले पहले छोटा वाला था उसमें 50 कार्टन आते थे, अब इसमें 100 कार्टन आ जाएंगे। 100 कार्टन आ जाएंगे तो उसका मतलब क्या है, उसके अंदर स्पेस बढ़ गया, उस रूम का स्पेस बढ़ गया, मतलब वॉल्यूम ज्यादा हो गया उसका, तो ज्यादा सामान आ सकता है उसके अंदर, हम रख सकते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने हमारे कार्टन कार्टन आ जाएंगे, तो मतलब वॉल्यूम, दैट डिटरमाइंस द वॉल्यूम ऑफ दैट 3 डायमेंशन। ठीक है, अब इसमें 3 डायमेंशनल फिगर का वो वॉल्यूम डिटरमाइन करेगा। अब ये वॉल्यूम, इसमें क्या होगा कि कोई सामान कितना रख सकते हैं, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब वही हमने L/B/H की वो होगा, उतना वो होगा कि अच्छा कोई बोले कि अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज हमारा मान लो 100 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो और वॉल्यूम ऑफ 1 कार्टन, वॉल्यूम ऑफ 1 कार्टन इज, वॉल्यूम ऑफ 1 कार्टन मान लो वो है 5 मीटर क्यूब। ठीक है, अब उसमें बताना है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 100 है, मान लो ये भी क्यूबॉइडल शेप में है, क्यूबॉइडल शेप में है, तो बताओ हाउ मेनी कार्टन कैन बी पुट इन द रूम। ठीक है, मतलब इसमें जो एक क्यूबॉइड है पूरा रूम है और एक कार्टन है जो जिसका 5 मीटर क्यूब है, तो हाउ मेनी कार्टन कैन बी केप्ट इन दैट रूम। तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास 10 रुपए है, एक टॉफी इतने की है, तो कितनी टॉफी आएंगी हमारे पास, 10 डिवाइडेड बाय 5। मतलब वही सिमिलरली उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ कार्टन्स कैन बी केप्ट, क्या होगा, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 कार्टन 20, तो 20 कार्टन कैन बी केप्ट इन दैट। ठीक है, तो ये हो गया इसका वॉल्यूम, दिस डिटरमाइंस द वॉल्यूम ऑफ द रूम। तो ये ऐसे विजुअलाइज करना कि वॉल्यूम क्या है उसमें। इस तरह कोई सिलेंड्रिकल शेप है, मान लो कोई इसमें बोला कोई रोलर है। ठीक है, रोलर है, रोलर की लेंथ कुछ इसमें दी हुई है 50। ठीक है, ब्रेथ कुछ भी दी हुई है इसमें 2 दी हुई है। ठीक है, अब उसमें बोला है उसने कि जो रोलर है जो रोल कर रहा है,
तो कितना एरिया कवर कर रहा है? ऑब्वियसली अब तुम इसको सोचो, रोलर है जो रोल कर रहा है तो इसमें कर्व सरफेस एरिया ही यूज होगा। रीजन बीइंग रोल कर रहा है तो इसमें ये वाला और ये वाला पार्ट तो टच नहीं हो रहा है, ये तो वर्टिकल है। जो जो पार्ट है जो फ्लोर के साथ टच कर रहा है वो क्या है, इसका ये वाला पार्ट है, और उसमें क्या होगा, कर्व वाला पार्ट ये जो यूज होगा, तो उसमें 2 पाई आर एच आएगा। ठीक है, जो इसके साथ यूज हो रहा है। अब मान लो कोई इसने बोला कि हाँ भाई बच्चे की कोई ढोलक है, ठीक है, ये हो गया। इसमें उसने बोला कि हाँ भाई इसको हमें डेकोरेट करना है, मतलब यहाँ पे हमने इसको डेकोरेट कर दिया, कोई कवर कर दिया इसको, मान लो कोई हमने शीट लगा दी या कपड़ा लगा दिया, उसमें वाला जो साइड है, जो बजने वाली साइड है, जो लेदर वाली साइड, उसके ऊपर भी हमने कुछ कवर करना है। अब कवर करना है तो मतलब अब इस केस में ये दोनों एरिया भी यूज हो गए, कर्व सरफेस एरिया भी यूज हो गया और ये भी हो गया। तो इस केस में क्या होगा, 2 पाई आर एच तो कर्व वाला है ये, साथ में 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 2 का 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच प्लस आर, तो ये टोटल सरफेस एरिया यूज होगा। ठीक है, अब इसी तरह मान लो एक ग्लास है, मान लो फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल केस ले लेते हैं। हाइपोथेटिकल क्या, बहुत सारे क्लास होते भी हैं, ये पूरे सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि पहले सारे ऐसे ही कस्टम के टाइप में हो। तो अब ये ग्लास ले लिया, ऑब्वियसली हमारा ग्लास क्या है, ये कर्व सरफेस एरिया है और नीचे का ये वाला भी एरिया भी ग्लास में होगा, क्योंकि ऑब्वियसली पानी रखेंगे इसमें, डालेंगे इसमें, तो नीचे से ना जाए ना, नीचे के लिए कवर्ड होगा। अब कवर्ड होगा तो इसके अंदर क्या हो गया, हमारा जो एरिया है, मान लो बताओ एरिया ऑफ ग्लास, एरिया ऑफ ग्लास क्या है यहाँ पे होगा, जो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस ये वाला एरिया, एक यहाँ पे 2 एरिया नहीं होंगे क्योंकि यहाँ तो एरिया ओपन है तो उसका एरिया यूज ही नहीं होगा, तो इसमें प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके क्लियर। इसी तरह इसके अंदर वॉल्यूम है, मान लो कितना इसके अंदर पानी आ सकता है। ठीक है, पानी आ सकता है मतलब हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड, हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड मींस इट डिटरमाइंस द वॉल्यूम। वॉल्यूम है इसके अंदर कितने ml पानी आ सकता है, कितने लीटर मिलीलीटर, लीटर तो बाग होगा तो लीटर आएगा, छोटे तो मिलीलीटर आएगा, तो कितना पानी आ सकता है इस ग्लास के अंदर, वो होगा जिसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी वही वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हम लगा देंगे, वो इतना इसके अंदर पानी आता है। ठीक है, ओके चलो। इसी तरह कुछ स्पेयर है, उसमें बोला है इसमें स्पेयर से छोटी छोटी हमने बॉल्स निकाली। ठीक है, अब इसमें बुलाओ, बताओ नंबर ऑफ बॉल्स कितनी इसमें निकल जाएंगी, मतलब इस वॉल्यूम में से इतने वॉल्यूम की कितने नंबर ऑफ बॉल्स निकल जाएंगी। अब ये वाला जो बड़ा वाला है जो हमारा स्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और वन बॉल का रेडियस ले लिया ए आर स्मॉल आर, तो उसका वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिंगल बॉल क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ओके। और मान लो इसके अंदर क्या है, इसका रेडियस है 10, इसका रेडियस है 5, तो बताना है कि कितनी बॉल्स निकल जाएंगी। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉल इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर बॉल, एक उससे डिवाइड हो जाएगा तो नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएंगी। तो नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर बॉल। ठीक है, अब क्या हो गया, व्हाट इज रेडियस, जो बिगर बनेगा 10 है, इसका 5 है, तो क्या हो गया हमारा 4/3 पाई टाइम का क्यूब 4/3 पाई 5 का क्यूब। ठीक है, अब पाई से पाई कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल, तो क्या बचा, टाइम का क्यूब 5 का क्यूब। अब दोनों क्यूब क्यूब है, दोनों एक साथ ले लेते हैं, 10/5 का होल क्यूब, 5 2 से 10 तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब इज 8, तो कितनी बॉल्स निकल जाएंगी इस बड़े वाली बॉल में से, 8 बॉल्स। ठीक है, अब ये हो गया वॉल्यूम, क्लियर, समझ गए बच्चे।
तो ये बस ये थोड़ी बहुत कुछ चीजें हैं, मैंने आज थोड़े फॉर्मूले से थोड़ा बहुत एलिब्रेट करके आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।